dear students, in this video we are going to study about another important property of electric fields and that is electric flux. Okay, flux term already आपने बहुत जगह पढ़ रखा होगा. आई थिंक 9th क्लास में भी आपने देखा होगा कि फ्लक्स इन या फिर इंटेंसिटी टर्म्स ये सब हमने यूज किया था शायद ऑप्टिक्स के लिए, लाइट के लिए. ठीक है, कि फ्लक्स कितना है. तो फ्लक्स जनरली ये टर्म यूज ही होता है कि हमें किसी भी फिजिकल एंटिटी की स्ट्रेंथ बतानी है, इंटेंसिटी बतानी है कि कितना हो रहा है, कितना उसका अमाउंट है. ठीक है, अमाउंट है तो विद रेफरेंस टू समथिंग. ओके, तो यहाँ पर बात होती है कि अच्छा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को प्रॉपरली हमने डिफाइन नहीं किया है. तो कोई एक फिजिकल टर्म होना चाहिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसके बेसिस पे हम बोलें कि हाँ ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बताता है विद रेफरेंस टू समथिंग. That something is actually the area. ठीक है, तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो वहां पर चार्ज होगा. चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है. ठीक है, वो चार्ज किसी ना किसी मटेरियल में होगा. ठीक है, मटेरियल में, और इसका मतलब वो सरफेस पर भी हो सकता है. तो यहाँ पर ये बात होती है कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि किसी चार्ज की वजह से है वो हम एज्यूम करते हैं कि वहां से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही होंगी. तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करेंगे. ऐसा बोलते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक फीचर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सरफेस से, एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से आपकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर पास कर रही हैं किसी भी मटेरियल के पर्टिकुलर एरिया से. So the proper definition of electric flux is it is the number of electric field lines intersecting or passing through a given area or the surface area. For this, let's assume a surface. तो हम एक surface ले लेते हैं. Let the surface area be delta S. अच्छा, हमारा surface area delta S है. इसका area vector की डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज एरिया वेक्टर जो होती है वो नॉर्मल टू दी सरफेस होती है. तो ये हमारी नॉर्मल डायरेक्शन है. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. हियर वी आर एज्यूमिंग दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने मान लिया कि इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा. लेट्स ड्रॉ दिस एंगल थीटा with the area vector. So here delta S is the surface area and E is our uniform electric field which is making angle theta with the area vector. Now as per the definition of electric flux, this flux is given by एरिया. हमने जब डेल्टा एस लिया है सो मैं इसको डेल्टा फाई ई, इसको रिप्रेजेंट फाई से करते हैं. यहाँ पे भी मैंने सिंबल बनाया है. सो इट इज गिवन बाय ई डॉट प्रोडक्ट डेल्टा एस. ओके, एंड डॉट प्रोडक्ट को अगर हम एक्सपेंड करें सो दिस विल बी ई डेल्टा एस कॉस थीटा. इन दिस वे you can find the electric flux. It is the product of electric field and the area vector. Now there can be different cases. पहला केस होता है what will happen if electric field is parallel to the area vector, then theta will be 0 degree. Okay, इसी चीज को आप लिख सकते हैं. दूसरा बन जाता है कि electric field is परपेंडिकुलर टू सरफेस. देखिए कितना डिफरेंस आ गया. दोनों ही केस में थीटा 0 होगा. देखिए यहाँ पर क्या है कि एरिया वेक्टर के पैरेलल है
लेकिन एरिया वेक्टर इटसेल्फ सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम वही चीज कहें, दोनों बात एक ही हो गई। दोनों केसेस में आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी डेल्टा फाई, दिस डेल्टा फाई will be E delta S. Now what happens if electric field is parallel to surface? Surface, ये surface आपने माना है, इससे parallel होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और सरफेस एरिया का वेक्टर आपका इधर जा रहा है, दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन, एंड थीटा विल बी 90 डिग्री। 90 डिग्री होने पर delta phi will be 0. And the last one is the expression for, so flux through a closed surface is given by, here we will use integration, closed integral of E dot ds. So in this way we define the electric flux for different cases. Now note some important points regarding the electric flux. First of all, that electric flux is a scalar quantity. ये directly add हो जाएगा, scalar quantity होता है. And the second one, its SI unit. Its SI unit is voltmeter. This is voltmeter. So in this video we have seen that what is an electric flux. लेकिन अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझी है, दैट मीन्स इसकी एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन हमारी गॉस लॉ में आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं गॉस लॉ को। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फॉर एनी क्वेरीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन मेल मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।